हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, अचानक बाजार में एक रंग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हावी होते हुए देखने को मिल रहा है। यस, लाल रंग। मतलब अगर आप अमेरिकन बाजार को देखोगे, हमारे बाजार तो क्लोज हो चुके हैं, बट अमेरिकन बाजार में शानदार गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। एकदम दमदार गिरावट है। 400 सवा 400 पॉइंट की गिरावट नजर आ रही है, या फिर आप बोल सकते हो 1 सवा 1% की गिरावट नजर आ रही है। ऑब्वियसली मैं वीडियो बना रहा हूँ, तभी की ये स्थिति है। मार्केट है, आप सभी लोगों को पता है। सिचुएशन यहाँ से खराब भी हो सकती है, थोड़ी बहुत रिकवर भी आ सकती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अमेरिकन बाजार में जो गिरावट नज़र आ रही है, चाहे डाउ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, कॉन्क्रीट रीज़न है। कॉन्क्रीट रीज़न का अर्थ क्या है दोस्तों, कि कभी कभी कैसा होता है कि बाजार गिर जाता है तो ऐसा कोई फिक्स रीज़न नहीं मिलता है आपको। ठीक है, हम इधर उधर की चीज़ों की बातचीत यहाँ पे कर लेते हैं, जॉब डेटा की बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, रेट हाइक होगा नहीं होगा, एफओएमसी, इससे रिलेटेड कुछ उड़ती उड़ती खबरें आ जाती है। बट अभी का जो रीज़न है दोस्तों, वो कॉन्क्रीट रीज़न है। मतलब आप किसी का भी वीडियो देखोगे तो आपको यही रीज़न देखने को मिलने वाला है। सो वो रीज़न क्या है, तो उसी के ऊपर अभी हम लोग आएंगे। देखिए, कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी। कौन सी? कि S&P ने रेटिंग्स को, अमेरिका की अगर हम लोग ओवरऑल गवर्नमेंट की बात करें, जो क्रेडिट रेटिंग की हम बात करते हैं, वो उन्होंने डाउनग्रेड की थी। अभी की बात नहीं है, ये 12 साल पुरानी खबर हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी। देन लेटेस्ट खबर क्या देखी थी कि यस, फिच रेटिंग्स ने यहाँ पे क्या किया था, अमेरिका का जो रेटिंग है वो उन्होंने घटा दिया था। ठीक है, अगर मैं आपको वो पुराने आर्टिकल्स दिखा दूँ तो आप सभी लोगों को याद ही आया होगा। हाँ, वो डेप्ट सेलिंग का ड्रामा होता है, इसीलिए जो गवर्नेंस है, इसी के चलते फिच ने डाउनग्रेड किया था यूएस के डेप्ट से रिलेटेड जो भी डेटा है उसको। एंड रेटिंग कितना किया था, क्रेडिट रेटिंग AAA से AA+ यहाँ पे कर दिया था। अभी बहुत सारे लोगों को याद आया होगा। सो दोस्तों, उसके बाद अभी हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, यस, मूडीज की भी एंट्री होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। हाँ, मूडीज ने जो बातें अभी सामने यहाँ पे रखी हुई है, वो S&P एंड फिच ने बोला था वैसी नहीं रखी है। मतलब उन्होंने सरकार के ऊपर या फिर जो डाउनग्रेड किया है, वो क्रेडिट रेटिंग अलग चीज़ से रिलेटेड उन्होंने डाउनग्रेड किया है। सो क्या एग्जैक्टली उन्होंने डाउनग्रेड किया है, तो आप देख सकते हो दोस्तों, मूडीज डाउनग्रेड 10 US बैंक्स। एंड प्लस उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ और ऐसे बैंक्स भी है कि उनके रडार के ऊपर है, जिनको वो क्या कर सकते हैं, डाउनग्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। सो इसकी वार्निंग उन्होंने पहले यहाँ पे दी थी दोस्तों, तो वो वार्निंग सच होते हुए देखने को मिल चुकी है कि मूडीज ने जो बोला था वैसे उन्होंने कर दिया। उन्होंने 10 बैंक्स को, अमेरिका के बैंक को, सभी के सभी अमेरिका के बैंक से उन्होंने उनको डाउनग्रेड कर दिया है। एंड इसी चीज़ के चलते अमेरिकन बाजार आप देख सकते हो 400 साढ़े 400 पॉइंट लगातार गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हर जगह पे आप लोगों को यही आर्टिकल देखने को मिलेगा कि मूडीज ने बाजार का मूड खराब कर दिया है। सो डेफिनेटली इसी चीज़ के चलते हम लोग को ये ज़बरदस्त फॉल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम देखेंगे यहाँ पे 10 बैंक्स की तो बात यहाँ पे की है, कौन से है वो भी मैं आप लोगों के सामने कुछ कंपनीज रखूंगा। अभी डाउनग्रेड मतलब क्या दोस्तों, वही क्रेडिट रेटिंग से रिलेटेड ही चीज़ों को उन्होंने यहाँ पे हिट करके यहाँ पे रखा हुआ है। वार्निंग यहाँ पे देखिए रखी हुई है। एंड इसी चीज़ के चलते आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती है अमेरिकन बैंक्स में, ये पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब वो जो बीच में कुछ झमेला हम लोग को देखने को मिलता था ना, बैंकिंग क्राइसिस का, वो SVB का, सिलिकॉन वैली की अगर हम लोग बात करें, तो जो गड़बड़ देखने को मिलती है, उसके बाद वापस यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम की ओर, यहाँ पे अमेरिका की जो बैंकिंग सिस्टम है उसके ओर अभी वापस निशाना हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, प्रॉपरली चीज़ें चल नहीं रही करके देखा गया तो कमर्शियल रियल इस्टेट जो पोर्टफोलियो है वो सबसे ज़्यादा रिस्क यहाँ पे फ्लैग करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इसके चलते बैंकिंग सेक्टर जो देखने को मिल रहा है, उसमें जो कंपनीज है ये बहुत ही ज़्यादा खतरे में देखने को यहाँ पे मिल रही है। नो डाउट अभी इस प्रकार की जब खबरें सामने यहाँ पे आ जाएगी तो फेड के ऊपर भी गजब का प्रेशर अभी बनेगा कि लगातार वो रेट हाइक भी यहाँ पे करते चले जा रहे हैं। तो इस चीज़ के चलते शायद से उनका रेट हाइक भी यहाँ पे रुक सकता है। बट फिलहाल जो ये पॉइंट्स उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए हैं, इसके चलते पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है अमेरिका का, वो ज़बरदस्त शेक होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब जिनके नाम आए हैं वो तो गिर तो रहे हैं, प्लस जिनके नाम नहीं आए उनमें भी हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। क्योंकि अगर देखा गया, मूडीज ने यही तक बात नहीं बोली है, 10 बैंक थे उन्होंने डाउनग्रेड नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि यस, कुछ और पॉसिबल बैंक्स उनके रडार के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। समवेयर अराउंड बताया जा रहा है कि और 6 बैंक है जिनको वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शायद से डाउनग्रेड कर सकते हैं। देखिए, अंडर रिव्यू बोला गया, मतलब अनसर्टेनिटी मार्केट में यहाँ पे छोड़ दी जा चुकी है। सो कौन कौन से बैंक से रिलेटेड उन्होंने क्या क्या बातें यहाँ पे बोली है, उनके शेयर प्राइस देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे चल रहे करके।
तो कुछ एग्जांपल आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, जैसे कि ये कंपनी आप देख सकते हो 3-3.25% गिरते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है, अमेरिका में इतना ज़बरदस्त गिरावट, मतलब बहुत बड़ा गिरावट हम लोग को देखने को मिल जाता है। कैपिटल वन की बात करें 2-2.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। सिटीजन फाइनेंशियल्स की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 4.25% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। फिफ्थ थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी 4-4.25% की गिरावट नज़र आ रही है। देन M&T बैंक की अगर हम लोग बात करें तो ये भी लगभग 3.5-4% तक गिरते हुए देखने को मिले। सबके सब हम लोग को ये रिपोर्ट के बाद गैप डाउन ही ओपन होते हुए देखने को मिल चुके हैं। पिनाकल की भी अगर हम लोग बात करें, फाइनेंशियल पार्टनर्स, ये भी 4-4.25% गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये लिस्ट में ऐसे बहुत सारे छोटे बैंक्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसके चलते क्या हो रहे हैं, जो बड़े बड़े नाम्स के भी हम लोग को कंपनियां देखने को मिल जाती है, वो भी शेक होते हुए देखने को मिल जाती है। जैसे कि अगर हम लोग गोल्डमैन सैच्स की बात करें, ये भी आप चेक कर सकते हो 3.5-4% गिरते हुए देखने को मिल रहा है। जेपी मॉर्गन की बात करें, ये भी 2-2.5% गिरते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब बेसिकली अगर मैं एक बात बोल दूँ, यस, पूरे बाजार का मूड खराब करके रखा हुआ है कि बैंकिंग सिस्टम, एंटायर बैंकिंग सिस्टम के ऊपर ही उन्होंने यहाँ पे हम बोल सकते हैं उंगली यहाँ पे उठाई है। ठीक है, बोलने के लिए 10 बोल दिया, अभी और 6 है करके बोल दिया। ठीक है, इसके पहले और पुराने इसमें कुछ बैंक्स यहाँ पे हो चुके थे। सो पूरा एंटायर बैंकिंग सिस्टम ही हम लोग को देखने को मिला है। मतलब अगर आप इनके ETF भी चेक करोगे, अमेरिका के जो बैंकिंग सिस्टम रहते हैं उसके, तो पूरे ETF में ही हम लोग को भूकंप देखने को मिल रहा है। 3.5-4% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम लोग और कुछ रीजनल बैंकिंग के भी ETFs अगर चेक करें, ETF अगर हम चेक करें, तो वो भी आप देख सकते हैं 3-3-3.25% गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो ये ही मेजर रीज़न है दोस्तों, जिसके चलते एंटायर बैंकिंग सिस्टम में हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं जितने से छोटे छोटे बैंक्स देखने को मिल रहे हैं अमेरिका में, अच्छी तरीके से गिरावट देखने को मिली। चलो हम लोग वो भी चेक कर लेते हैं। वो SVB वैसे तो वो खत्म ही होते हुए देखने को मिल चुकी है। सो हम चेक कर सकते हैं 20% हम लोग को क्रैश देखने को वहाँ पे भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो यही से सारी चीज़ें हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। अभी ये भी बैंक्स मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट कौन से 6 बैंक्स है जो कि जिनके ऊपर खतरे की घंटी बज रही है। मतलब कभी भी इनको भी डाउनग्रेड यहाँ पे किया जा सकता है क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से। ठीक है, मतलब आसान भाषा में अगर देखा गया, क्रेडिट रेटिंग मतलब में अगर बोला जाओ तो बैंक्स को भी कैसे पैसे उठाने पड़ते हैं बाजार में। ठीक है, प्लस अगर देखा गया तो आप भी जो पैसे रखते हो बैंक्स के पास, वो भी टाइमली आप जब भी मांगोगे तो वो देने आने चाहिए उनके पास। वो कब हो पाएगा, जब उनके पास खुद के पास पैसा होगा तभी वो कर पाएंगे। सो बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, यही चीज़ें हम लोग को दर्शाती है जब क्रेडिट रेटिंग नीचे की यहाँ पे की जाती है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो BOK फाइनेंशियल, ये भी हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल रहा है। देन उसी के साथ साथ वेबस्टर फाइनेंशियल्स की बात करें, ये भी खतरे की घंटी के साथ आगे बढ़ेगा 4%। इनको अभी तक किया नहीं है डाउनग्रेड, बट ये भी हिट लिस्ट में हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हो। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देन उसी के साथ साथ ये भी बैंक अगर आप चेक करोगे 4-4%, सब में हम लोग को एक ही निशान देखने को मिल रहा है, गिरावट और सिर्फ गिरावट। स्टेट की अगर हम लोग बात करें 4% की गिरावट, ये सब कुछ आपको अमेरिकन बाजार में ही देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। देन ये इसमें भी आप लोगों को 4-4% की गिरावट देखने को मिल रही है। आखिरी कंपनी भी आपके सामने रखना चाहूँगा, 4-4.25%, इधर भी हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। सो अभी तक आपको इतना पता चला कि एंटायर बैंकिंग सिस्टम अमेरिका में मूडीज़ के एक रिपोर्ट के चलते हम लोग को पूरा तहस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये एक खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एंड जब आप लोगों को पता ही है नेगेटिव खबर आ जाती है तो उसके साथ आप और भी अलग अलग नेगेटिव खबरें यहाँ पे जोड़ सकते हो। मतलब और कौन सी नेगेटिव खबर जोड़नी है? तो दोस्तों हमारे पड़ोसी ही चाइना की भी बात करें तो वहाँ से भी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। किस बात की रिपोर्ट? तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा सामने आ चुका है। एंड चाइना का जो इंपोर्ट है, ठीक है, एंड एक्सपोर्ट की भी अगर हम लोग बात करें, ज़बरदस्त तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है। डबल डिजिट गिरावट देखने को मिल रही है जुलाई के एक्सपोर्ट की बात करें तो। एंड जो एस्टिमेट किए गए थे वो भी भारी मात्रा में हम लोग को मिस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ये अनुमान तो ज़रूर था कि इनका एक्सपोर्ट का डेटा बहुत ज़बरदस्त तरीके से घटेगा करके, क्योंकि ग्लोबल डिमांड थोड़ी सी हम लोग को कमज़ोर होते हुए देखने को मिली। हमारे केमिकल स्टॉक्स को भी अगर आप देखोगे तो ग्लोबल डिमांड कितनी कम हो चुकी है, तो उनके रेवेन्यूज़ में भी कितनी ज़बरदस्त गिरावट होते हुए देखने को मिली। हाँ, जितने कंपनीज़ का बिजनेस विद इन इंडिया ही देखने को मिल रहा है वो कंपनी अच्छी कर रही है, जिनका एक्सपोजर आउटसाइड इंडिया देखने को मिल रहा है तो उन कंपनीज़ के रेवेन्यूज़ में भी हम लोग को कटौती होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो कि जो चाइना से रिलेटेड इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं एंड अमेरिकन बैंक्स के चलते हम लोग को अच्छी खासी गिरावट अमेरिकन बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डाउ जोन्स को अगर हम लोग अभी जाते आते एक बार चेक कर ले कितनी गिरावट है, फिलहाल अभी भी 400 प्लस पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि थोड़ी बहुत रिकवरी हो जाए करके। मैक्स टू मैक्स हम लोग कह सकते हैं 450 तक यहाँ पे ये नीचे गिरा था, उसके बाद से ये थोड़ा बहुत फ्लैट यहाँ पे हो चुका है। सो शायद से यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी करने की कोशिश यहाँ पे वो ज़रूर करेगा। नैस्डैक की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम 1-1.25% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी खबरें यहाँ पे चल रही थी बाजार में, लेटेस्ट खबरें, वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी। इसमें भी हम लोग को बहुत बड़ा लर्निंग लेसन यहाँ पे मिल जाता है। मतलब बोलते हैं ना, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। यस, कभी कोई रिपोर्ट यहाँ पे निकाल सकता है एंड बहुत सारे लोग गुस्सा भी हो जाते हैं, सर ये क्या है, इन्होंने रिपोर्ट निकाल ली और लोग मान जाते हैं। अभी
मतलब बोलते हैं ना, जो लोग मानते हैं वो मानते हैं। अभी इनके क्लाइंट बेस बहुत बड़े होते हैं, वो उस हिसाब से एक्शन भी लेते हैं, इसी चीज़ के चलते वो स्टॉक तो नीचे आ जाते हैं। यही तो हम लोग को देखने को मिल जाता है। बट ओवरऑल अगर देखा गया तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि इसमें सीखने को क्या मिलता है, इसलिए शॉर्ट टर्म में कोई गारंटी नहीं होती, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, पता नहीं और किसका क्या रिपोर्ट सामने निकल कर आ जाए, कौन सी चीज़ निकल कर आ जाए जिसके चलते बाजार में रिएक्शन आ जाए। तो ये शॉर्ट टर्म में इसलिए अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए बोला जाता है कि शॉर्ट टर्म में अगर आप निवेश करने के लिए आ जाओगे कि कभी भी फंस सकते हो, कोई गारंटी नहीं। हाँ, लॉन्ग टर्म में अगर देखा गया तो ये चीज़ें चलती रहती है। लॉन्ग टर्म में चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखते, आपको डेफिनेटली स्टॉक ऊपर से लेफ्ट टू राइट आपको ऊपर ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसलिए अगर आपने सही शेयर चुने भी है तो शॉर्ट टर्म में मत आना। शॉर्ट टर्म में कोई चीज़ की गारंटी नहीं, लॉन्ग टर्म में बने रहोगे तो आपका पैसा यहाँ पे बन सकता है। सो देख लेते हैं अभी ये जो ड्रामा चल रहा है अमेरिकन बाजार में कब तक चलेगा। आज का आखिरी वीडियो में भी हम लोग जाते आते थोड़ा सा इसको जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे कि अमेरिकन बाजार कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है करके। फिलहाल की सिचुएशन की बात करें तो 400 पॉइंट की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। उसके पीछे का केवल एक ही रीज़न है, मूडीज़ की बात करें तो, एंड प्लस चाइना का भी आप चाहो तो थोड़ा बहुत रीज़न यहाँ पे ले सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।